मेरे मोहल्ले का एक नौजवान आया, कहा हजरत एक ताबीज दीजिए, 3 महीना से नींद नहीं आ रही है, रात को चौंक चौंक के उठ जाते हैं। 3 महीना मैंने सुना, नौजवान को देखा, मैंने कहा बेटा भाग जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई ताबीज नहीं है और मैं ये लिख के दे दूं कि जिंदगी भर तुमको नींद नहीं आएगी। बोला क्यों? बोला आज नेचर के खिलाफ तुम सो रहा है इसलिए नींद नहीं आ रही। बोला नहीं समझे हजरत, बोले शादी से 1 दिन पहले तक तो तू बोरा बिछा के जमीन में सोया है। गरीब बेटी के बाप ने तुमको बॉक्स वाला पलंग और मोटा गद्दा दे दिया, तो नेचर के खिलाफ नींद आएगी कैसे? आज भी बोरा बिछा के सो, देख चैन की नींद आती है कि नहीं? अगर पलंग पे सोने की तमन्ना है तो गरीब बेटियों के बाप की खैरात पर भरोसा मत करो। साल भर पहले अपनी कमाई से खरीद कर सोकर प्रैक्टिस कर लो, ताकि शादी के बाद भी तुम्हें सुकून की नींद मिल सके। समझे? बहुत महान है यह औरत, सुभान अल्लाह बोलो। कन्नी कटाने से काम नहीं चलेगा। गुलाम रसूल साहब, मैं एक दिल से एक वाकया बयान करता हूं कि हम मर्द देखने में हैं लेकिन हम तो बिकने वाले जानवर हैं। बेटी वालों 5 लाख रुपया दो, हमें खरीद लो, जो चाहो वो करवा लो, जो चाहो करवा लो। सिर्फ तेरी बेटी को खिलाऊंगा नहीं बल्कि पका के भी दे दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो सर्दी में बर्तन मांज के भी दे दूंगा। बस शर्त यह है कि तुम 5 लाख रुपया मुझे दे दो, या बुलेट का पैसा दे दो, वॉशिंग मशीन का पैसा दे दो। भिखारियों, खैरात मांगने वालों, अगर गरीब बेटियों से ही मांगने का इतना शौक है, तौबा करो इनसे मांगने के लिए और चलो मदीना, फातिमा के बाप से मांग लो, तेरी दुनिया भी सवार दे, तेरा उकबा भी सवार। हज भी करा देगा, उम्रा भी करा दे। नमाज पढ़ो, बकलोल मत बनो। बैंक में जाओगे तो आईडी कार्ड, ट्रेन में जाओगे तो आईडी, प्लेन में जाओगे तो आईडी। जन्नत में बगैर आईडी के जाओगे? जन्नत में जाने की आईडी का नाम नमाज है। लोग कहते हैं अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला, आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, मैं तो बुजुर्गों का जूता उठाने वाला इंसान हूं। लोग कहते हैं कि अजान होती है मुसलमान आता नहीं। गलत है हजरत, बोलिए ना, हम अभी 5000 को जमा करते हैं। गलत है कि अजान होती है मुसलमान नहीं आता, ये कहिए कि वक्त पर नहीं आता है। अगर मुअज्जिन सिर्फ एक काम करे, जोहर की अजान दे दिया, 5 मिनट के बाद फिर दोबारा अजान दे दे, पूरा गांव जमा हो जाएगा। क्या हुआ कि 2 मरतबा अजान दिए? मुअज्जिन पलट के कह दे कि पहली बार दिया तो तू नहीं आया, इसलिए दोबारा दिया, तू आ गया है तो चल वजू कर पढ़ ले। तो शाम को असर से पहले मुअज्जिन को कहेगा चले जाइए अपने घर। इमाम को बोलेगा अपनी बुरिया बिछौना उठाइए, भाग जाइए। ये आदत बंद करो। इन औरतों से सबक लो, इन औरतों से सबक लो। भात खाते हो कि नहीं? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना जल्दी। 10 आदमी में कितना किलो चावल बनेगा? जल्दी बोलो ना यार। 2 किलो? 2 किलो में कै पीस चावल है? बचपन में गिनने बैठोगे मरहूम हो जाओगे। मैथ पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं गिन पाएगा, मगर कसम खुदा की, बाप रे बाप, लेडीज डिपार्टमेंट, ये औरत कितना बुद्धिमान है रे अल्लाह अल्लाह, कितनी पढ़ी लिखी है। चाइना इसको नमस्कार करता है, अमेरिका इसके पैर को चाटता है, रूस इसको धनवान कहता है। बाप रे बाप, कितनी बुद्धिमान। जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, उन चावलों को ये पकाने बैठी। पानी गर्म होने के बाद चावल धो के डाल दिया, और जब पूरा खौल गया, ढकना हिलने लगा, चावल पानी ने रंग बदला, तो ये बुद्धिमान साइंटिस्ट औरत चम्मच उठाई, पूरे हड़िया के चावल को हिलाया, हिला के 1 चम्मच भात उठाई और उसमें से 1 को दबाया, और दब गया तो कहती है अरे सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी बुद्धिमान कि जिन चावलों को मर्द गिन न सका था, उनमें से 1 को पकड़ के इसने सबको ओके कर दिया। मैंने कहा मेरी बेटी, मेरी बहनों, मेरी माओ, ये क्या तुमने कहाँ पढ़ा है?
का मौलाना कहीं पढ़े नहीं है, अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है, एक पक गया होगा तो सब पक गया होगा। का यही तो मेरे नबी ने कहा, मुसलमानों नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो। इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और जब बंदा नमाज में पास होगा तो अल्लाह फरमाएगा ये मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है, जब एक में पास हो गया तो मेरे फजल से सब में इसे पास कर दो, सब में पास कर दो। इसलिए औरत हो या मर्द नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। इसी में कामयाबी है, इसी में कामयाबी। सिर्फ शबे बारात में तिलावत करने से काम नहीं चलेगा, एक रात नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हर रात में नमाज पढ़ो। और औरतों तुमको तो और जरूरी है, तुम्हारे बच्चे बेरोजगार हैं, तुम्हारा शौहर कम कमाता है, तुम्हारी बेटियों के सही रिश्ते नहीं लगते, तेरे लिए सबसे बेहतर तरीका है कि तू नमाज पढ़कर खुदा के नाम की कोई तस्बीह पढ़कर दुआ करे, अल्लाह तूने तो हम औरतों को बेसहारा बनाया है, तू अपने फजल का सहारा बना दे कि मेरा बेटा रोजगार से लग जाए, मेरा शौहर लोग रोजगार से लग जाए, और मेरी बेटी का सही रिश्ता मिल जाए। याद रखो, बड़े बड़े पीरों को नजराना दे के जो काम नहीं कर पाओगे, वो 2 रकअत का सजदा करके वो काम कर लोगे। इसलिए कोशिश करो, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। इंसान हो, दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, इसलिए आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह।